कहानी की शुरुआत एक छोटे भालू से होती है जो कई दिनों से भूखा था। एक छोटी बच्ची उसे कुछ खिलाना चाहती थी, लेकिन गलती से वह गिर गई और बेहोश हो गई। भालू ने उसे उठाने के लिए आवाज लगाई, लेकिन वह नहीं हिली। घबराकर भालू ने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। तभी बच्ची को होश आया और वह भालू को देखकर डर गई। उसकी माँ रोने ही वाली थी और कुछ लोग हथियार लेकर वहाँ पहुँच गए। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो एक दिल छू लेने वाला नजारा दिखा। भालू बच्ची को नुकसान नहीं पहुँचा रहा था, बल्कि प्यार से उसे तसल्ली दे रहा था। यह देखकर सभी ने राहत की सांस ली। यह भालू जंगल का रहने वाला था। एक शिकारी ने उसकी माँ को मार दिया था और बच्चे को अपने साथ ले गया था। एक दिन एक सिपाही हैरी ने उसे देखा और 30 रुपए में खरीद लिया। सिपाही को अपने कैंप लौटना था, लेकिन वह भालू को साथ नहीं ले जा सकता था। उसने एक बच्चे को भालू सौंपने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया। मजबूरी में वह भालू को छिपाकर ट्रेन में ले गया। उसके साथी सिपाहियों को भालू बहुत पसंद आया और उन्होंने उसका नाम विनी रख दिया। वे उसे अपने साथ ट्रेनिंग पर भी ले जाते थे, लेकिन उनके कमांडर को यह पसंद नहीं आया। उसने आदेश दिया कि इस जानवर को हटा दिया जाए, क्योंकि युद्ध में यह रुकावट बनेगा। सिपाही ने बात नहीं मानी और विनी को अपने तंबू के पास छिपा दिया। एक बार भूख लगने पर विनी रस्सी तोड़कर किचन में घुस गया और सब कुछ बिखेर दिया। रसोइया उसे मारने दौड़ा, लेकिन सिपाही ने बचा लिया। बाद में एक बड़े अधिकारी ने कहा कि भालू का अच्छे से ख्याल रखा जाए, जिससे विनी को थोड़ी आजादी मिल गई। सिपाही उसे शहद निकालना और पेड़ पर चढ़ना सिखाता था। एक दिन कैंप का एक घोड़ा बहुत बेचैन था। कमांडर ने सोचा कि वह बीमार है और उसे गोली मारने का आदेश देने वाला था। विनी यह देखकर परेशान हो गया। सिपाही ने पास जाकर देखा तो घोड़े के गले में कांटा चुभा था। कांटा निकालते ही घोड़ा ठीक हो गया। रात में विनी रस्सी खोलकर घोड़े को देखने गया। तभी एक जंगली कुत्ता आ गया। घोड़ा डरकर भागा और पूरे कैंप में अफरा तफरी मच गई। डर के मारे विनी भी जंगल की ओर भाग गया। कमांडर को लगा कि यह सब विनी की वजह से हुआ है और उसने उसे गोली मारने का हुक्म दे दिया। तभी एक सिपाही ने स्वीकार किया कि वह पहरे पर सो गया था। कमांडर ने विनी को छोड़ दिया, लेकिन शर्त रखी कि उसे जंगल में छोड़ना होगा। सिपाही और उसके दोस्त विनी को जंगल में छोड़ने गए, लेकिन वह बार बार गाड़ी में लौट आता। आखिरकार उन्हें उसे पेड़ से बांधकर जाना पड़ा। विनी ने रस्सी तोड़ दी और गाड़ी के पीछे दौड़ा, लेकिन वे बहुत दूर निकल चुके थे। कुछ समय बाद जब सिपाहियों को युद्ध के मोर्चे पर जाना था, विनी किसी तरह वापस कैंप आ गया। सिपाही उसे युद्ध में नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसे चिड़ियाघर में छोड़ने का फैसला किया गया। हैरानी की बात यह थी कि जिस कमांडर को विनी पसंद नहीं था, उसने चुपचाप मदद की और गाड़ी में पास रख दिए। सिपाही ने विनी को चिड़ियाघर के डायरेक्टर को सौंप दिया और वादा किया कि युद्ध खत्म होने पर वह लौट आएगा। विनी उसे कसकर पकड़े रहा, लेकिन उन्हें अलग होना पड़ा। युद्ध के मैदान में हालात बहुत खराब थे। दुश्मन के हमले में सिपाही के कई दोस्त और उसका घोड़ा मारे गए। वह गहरे सदमे में चला गया। 4 साल बाद युद्ध खत्म हुआ। सिपाही अस्पताल में था और किसी से बात नहीं करता था। कमांडर समझ गया कि उसे किसकी जरूरत है। अगले दिन वह विनी को वहाँ ले आया। विनी अब बड़ा हो चुका था। उसने सिपाही को सूंघा और पहचान लिया। पुराने दोस्त को देखकर सिपाही की हालत सुधरने लगी। अस्पताल से छूटने के बाद सिपाही विनी को घर ले जाने चिड़ियाघर पहुंचा। वहां उसने देखा कि बहुत से बच्चे विनी के साथ खेल रहे थे और खुश थे। यह देखकर उसने अपना फैसला बदल लिया। उसे लगा कि विनी यहाँ खुश है और बच्चों का हीरो बन चुका है। उसने विनी को वहीं छोड़ने का निर्णय लिया और आखिरी बार गले लगाकर विदा ले ली। इसके बाद एक लेखक अपने बेटे के साथ अक्सर वहाँ आता था। उसका बेटा विनी का बड़ा प्रशंसक बन गया। उसी पिता ने अपने बेटे और इस भालू से प्रेरित होकर दुनिया की मशहूर कहानी